अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूँ आपके साथ समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अफसोसनाक सूरत हाल है पाकिस्तानी सियासत में इन दिनों, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कोई सियासी ठहराव आ जाएगा, इस्तेहकाम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल बरक्स दिखाई दे रही है। हर रोज़ कोई ना कोई वाक़या, इल्ज़ामात और एक निचले दर्जे की एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार शुरू हो जाती है। हमने देखा कि अफसोसनाक वाक़या मस्जिद नबवी के अहाते में पेश आया जो 2 रोज़ कबल, उसके बाद ना सिर्फ ये कि सोशल मीडिया पर बहुत लेदे हुई है और हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से इंतहाई संगीन किस्म के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब आज इससे बढ़कर एक कदम ये हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उनकी दीगर जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और इसके साथ साथ शेख रशीद साहब भी, उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। मुख्तलिफ थानों में ये दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिसके बाद 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। शेख रशीद साहब के जो भतीजे हैं उनको बाकायदा गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जो कि उम्र से वापस जैसे ही पहुंचे हैं तो उन्हें वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया है। शेख साहब को भी गिरफ्तार करने का इंदिया दे रहे थे आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, और उनका ये कहना था कि ज़रूरत पड़ी तो इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये मामला यहाँ तक ही महदूद नहीं है। दूसरी जानिब खान साहब ने भी आज एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ ये कि एक दफ़ा फिर से शरीफ ख़ानदान के ऊपर मुख्तलिफ जो मनी लॉन्ड्रिंग के और माली करप्शन के मुकदमात हैं उनका जिक्र किया, उसकी तफसीलात शेयर की सहाफ़ियों के साथ, बल्कि जब उनसे इस हवाले से भी सवाल पूछा गया कि जो वाक़या पेश आया तो उसका रिएक्शन अभी आपने खुद ही सुन लिया कि उन्होंने बिल्कुल इसकी तरदीद भी की और इसे अफसोसनाक तो करार दिया, लेकिन साथ ही कहा कि इनके साथ यही होगा क्योंकि अवाम के अंदर इनके खिलाफ नफरत है। ये सारी सूरत हाल है। लॉन्ग मार्च की कॉल वो दे चुके हैं और आगे जो चीज़ें हैं, तलखी जो है माशरे में वो बढ़ती चली जा रही है। आने वाले दिन क्या इंतहाई संगीन हैं, ख़तरनाक हैं, हौलनाक हैं, कैसे ये दिन हैं, इसका जायज़ा लेना बड़ा ज़रूरी है और इस जायज़े के साथ साथ इसकी पेशबंदी करना भी बड़ा ज़रूरी है। संभालना सूरत हाल को बड़ा ज़रूरी है और इसके लिए हमें ज़रूरत ये है कि जो मुल्क के बड़े हैं, दानिश्वर हैं, अहले अक्ल लोग हैं, वो अहले इल्म लोग हैं, वो बैठें और इस चीज़ को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की भी कोशिश करें कि आखिर इस सूरत हाल से निकला कैसे जाए। आज इसी हवाले से सारी गुफ्तगू करेंगे जनाब, और आज ख़ास तौर पर हमारे साथ मारूफ दानिश्वर तज्ज़िया निगार औरिया मकबूल जान साहब भी मौजूद हैं। औरिया साहब, आपको भी मैं बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ आज के शो में, और आज आप हमारे साथ मौजूद हैं तो गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से मैं करना चाहूँगी। सर, सबसे पहले तो आप ये फरमाइए कि जो मस्जिद नबवी में वाक़या पेश आया, क्या आप समझते हैं कि खुदा न खास्ता ये तौहीन के ज़ुमरे में आता है और इस पर यूं मुकदमात कायम करने की ज़रूरत थी? देखिए, पहली बात तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुर्मत है और उनके तक़द्दुस, ये हम सब पर, जिसे कहते हैं कि ऐसे है जैसे एक खून दौड़ता है रगों के अंदर, वैसी सूरत हाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के बारे में उसकी हुर्मत का है कि आपके बारे में फरमाया कि ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौत नबी, के वहाँ पर अपनी आवाज़ें तक उनके सामने बुलंद न रखो। अच्छा, ये रसूलुल्लाह के ज़माने में सहाबा जो थे इसके बारे में ख़ास तौर पर एहतियात किया करते थे, और आप जब इस दुनिया से रुखसत हो गए तो आपकी जो जालियाँ हैं, मुआजा शरीफ है और जाली, उसके दरमियान वहाँ पर ये इसका एहतमाम किया जाता रहा है, हमेशा से किया जाता रहा है। अच्छा, ये जो वाक़या हुआ है, अव्वल तो पहली बात तो ये है कि चूँकि इसकी सियासी खौफनाकी सूरत ऐसी हो गई है कि अब उस मुताबिक नहीं कर रहे। ये हुआ है थोड़ा सा बाहर जाके, बाहर सकीफ़ा बनु सादा के इलाके के अंदर हुआ है, मस्जिद नबी के बिल्कुल दरवाजे के बाहर। चले, एहतराम होना चाहिए, होना वहाँ भी गलत है, उसकी मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखें कि असल मामला ये है कि वहाँ पर लोग कैसे थे जो गए हुए थे। एक तो ये था कि कोई 4 लाख 3 लाख लगा के उम्रा करने गया हुआ है, उनकी आखिरी अशरे का दिन है, मग़फ़िरत मांग रहे हैं। इस दौरान ऐसा क्या हो गया कि वो अचानक इतना भड़क उठे और अचानक उन्होंने इस तरह की बात कर ली? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला मौजूद। अगर कोई शख्स ये कहता है कि पीटीआई का जलसा था या पीटीआई के लोग, मैं कम से कम ये मानने को तैयार नहीं। वहाँ के जो लोगों से मैंने पूछा है वो वहाँ के रूटीन के लोग थे। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी अहम तरीन चीज़ है, आप मुझे ये बताएं, दूसरी तरफ कोई गौर नहीं करता कि कितना बदनसीब है वो हुक्मरान कि रसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लोग उसका चोर होने की गवाही देना शुरू हो जाए। इसकी तरफ कोई गौर नहीं करता, इस तरफ कोई सोचता नहीं। अब एक और जो खराबी हो गई है, वहाँ रुक जाना चाहिए था। मैंने उन लोगों से कहा जाकर इस्तग़फ़ार करने, आपसे गलती हो गई। रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के सामने जाकर रोए, माफ़ियाँ मांगे। इंडिविजुअल लोग हैं, चंद लोग हैं, उनसे हो गई गलती, लेकिन उसको सियासत में खींच के फैसलाबाद में लाया गया। क्या सऊदी अरब के लोगों को हुर्मत रसूल नहीं आती? वहाँ मुकदमा नहीं दर्ज हो जाता, वहाँ कराते जाकर मुकदमा दर्ज,
वहाँ जाके आपने मुकदमे लड़ते हो लंदन में जाके अपनी इज्जत और तौकीर के, रसूलुल्लाह का मुकदमा वहाँ नहीं, यहाँ ला के खींच के लाते हो कि यहाँ कल को बयानात होंगे, मसला होगा। और ये बहुत गलत बात है। ये हम अज़ाब इलाही को दावत दे रहे हैं। जो ये हो रहा है, मैं बहुत डर गया हूँ इस बात के ऊपर। सही। तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है। हम हमेशा ये सोचते हैं इमरान साहब और सुनते हैं अपने मुख्तलिफ सियासतदानों से जो ये कहते हैं कि जी हम इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन हर कोई जब इक़्तिदार में आता है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ करता है। क्या आपको लगता है कि ये इमरान खान साहब के खिलाफ भी एक सियासी इंतकामी कार्रवाई है, इस मुकदमे का इंदराज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, औलिया मकबूल जान साहब ने जो कहा, यकीन करें कि मैं खुद इस मौजू पे बात करते हुए मुझे डर लगता। मैं डरता हूँ कि मेरे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकल जाए कि जिससे कोई पकड़ हो जाए। खुदा ना हादसा देखे, हम उस तरह के लोग नहीं हैं। हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे हमारे माँ बाप की, हमारी औलाद की, सब की जानें कुर्बान। उससे बड़ी हस्ती तो दुनिया में क्या पूरे आलमीन में हो ही नहीं सकती, तमाम जहानों में। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, के मैंने तमाम जहानों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बना के भेजा। ये वाला मामला जो है ना, इस पे खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता होश के नाहुन लेने चाहिए। इसको सियासी रंग नहीं देना चाहिए। आप जो है कानून अपना रास्ता ज़रूर बनाए, दूसरी चीज़ों में बना ले। कानून के पास तो बेशुमार रास्ते हैं ना, लेकिन मैं समझता हूँ एक चीज़ जो है ना, हुकूमत जो है उसको ये चाहिए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब देखें, बड़े एक मंजे हुए और बड़े सियासतदान हैं और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर तस्वर किए जाते हैं। उनको मेरी ज़ाती राय में इस तरह की सियासत में उलझना ही नहीं चाहिए। उन्हें तो ये चाहिए कि जनाब हम मफामत के लोग हैं, आएँ, अगर ये मामला हुआ है तो हम भी मजम्मत करते हैं, आप भी मजम्मत करें उसकी, और जो ज़िम्मेदार हैं उनका खोज भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर आप इस डगर पर चल जाएंगे कि आपने ख़ुद इस हवाले से सियासत करनी शुरू कर दी, तो खुदा न खास्ता मुल्क में हालात भी ख़राब होंगे और आपका अपना इमेज भी ख़राब होगा। दूसरी बात ये, यहाँ अगर आप PTI की बात करें तो देखिए, शेख रशीद साहब या इमरान खान साहब दोनों ने आज भी बात की, लेकिन वो इस वाक़े की मजम्मत करने को तैयार नहीं है। उनका भी अपना मौक़िफ़ है कि जनाब इनके अमाल ही ऐसे थे। लोग अपने खुदा का वास्ता आप भी इस वाक़े की अहमियत को समझें। जो ये कहते हैं आप इनके अमाल अपनी जगह, आप कौन से दूध के दूल्हे हैं? उस हस्ती आप वाक़े की मजम्मत तो कर दें और उसके बाद आप फिर आप अपनी बात करें कि भाई हम मुलविस नहीं है, बहरहाल गलत वाक़या और हम मजम्मत करते हैं। लेकिन हिलाली साहब, आपका इनिशियल रिएक्शन क्या है कि जो ये मुकदमात कायम किए गए हैं उसके हवाले से भी? क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये भी आज बात कर रहे हैं कि लगता है कि वाकई इमरान खान साहब के खिलाफ कोई माली करप्शन के कोई इतने बड़े चीज़ें, स्कैंडल्स नहीं मिले, तो इसलिए फिर इन्हें अब आखिरकार आकर इस किस्म के मुकदमात का सहारा लेना पड़ा है। तो आप क्या इस पर रिएक्ट करेंगे? हो सकता है, मगर मेरा तो सवाल ये है कि सऊदियों ने इनको क्यों नहीं पकड़ा? क्या हम उनसे बेहतर मुसलमान हैं? जी जी हिलाल साहब, उन्होंने नहीं पकड़ा। वो तो कहते हैं हमारे से बेहतरीन मुसलमान है नहीं, मगर हम पकड़ रहे हैं उनको। और देखिए क्या कहा, और यह साहब कहते हैं कि हालांकि हम बेकसूर हों फिर भी हमारी पकड़ हो सकती है। यह औरिया साहब ने कहा था कि इमरान याकूब ने कहा था, माने बेकसूर आदमी का पकड़ हो सकता है यही है ना? तो इसके माने इस्लाम टॉलरेट करता है बेकसूर आदमी का पकड़। क्या बात कर रहे हैं लोग? सऊदी अरेबिया ने कहा है कि जिधर ये बहुत गलती थी, ये कहने, मैं कहता हूं दरवाजे के अंदर या दरवाजे के बाहर होना नहीं चाहिए, नजदीक भी नहीं होना, 1 मील से भी 1.5 मील से भी कुछ ऐसी चीज नहीं कहनी चाहिए जो उनकी बेहरमती हो हमारे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक, मगर सऊदियों ने कुछ नहीं किया और तुम कर रहे हो। और तुम वो भी नहीं कि वो आदमी उधर था, वो आदमी इधर है, उसको पकड़ रहे हो इधर। यार ये देखिए, माफ करिए, ये एक रेचिड कंट्री है, अफसोस से कहना पड़ता है। सही बात। ये बदकिस्मत हैं हम लोग, बदकिस्मत हैं
कि इस किस्म के लोग के पास कुव्वत है, पावर है, इस किस्म के लोग जो ये हरकतें कर रहे हैं, और आप चाहते हैं ये मुल्क तरक्की करे, अमन हो, स्टेबिलिटी हो, फॉरगेट इट। सही। और ये मकबूल जान साहब, ये हम एक आम फिक्रा है जो बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि जी सियासत को मज़हब को सियासत में नहीं लाना चाहिए और सियासत और मज़हब को अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ पार्टीज़ की जानिब से ऐसा होता भी है। कुछ लोग इसकी हक में, इसकी हिमायत में ये भी दलील देते हैं कि सियासत को मज़हब से जुदा नहीं किया जा सकता। वो इकबाल के शेर का, मिसरे का हवाला भी देते हैं कि जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। जी, सियासत से तो मैं थोड़ा आपसे इस पे ज़रूर रहनुमाई चाहूँगी कि क्या हम इस्लामी इसकी डिवीजन कैसे की जाए। जी देखें, आज भी एक चैनल पे मुझसे किसी ने पूछा कि इमरान खान साहब जो हैं रियासत मदीना की बात करते थे और ये है वो है। मैंने कहा मुझे ये बताएं कि कायद आज़म किस रियासत की बात करते थे? रियासत मदीना की। आपको पता है जब 11 अगस्त की तकरीर कायद आज़म की आई है तो उसके बाद वो वहाँ गए हैं 18 जनवरी को, और उन्होंने वहाँ तकरीर करते हुए कहा देयर आर पीपल हु आर क्रिएटिंग मिसचीफ दैट वी विल अबंडन द शरिया लॉ। द शरिया लॉ इज़ एज एप्लीकेबल टुडे एज इट वाज 1300 ईयर्स अगो। ये कायद आज़म के अल्फाज हैं। उन्होंने स्टेट बैंक की आखिरी की तकरीर है, उनका तकरीर करते हुए कहा था कि मैं वाउच करूँगा, मैं यकीनस कि तुम लोग एक ऐसा सिस्टम बना रहे हो कि जो इस्लाम के असूलों के मुताबिक हो। सब इसी की बात। आप खुद सोचें, मौलाना फजल रहमान, रब की धरती रब का निज़ाम, किताब के बारे में कहते हैं ये कुरान है, इसको जो वोट ही देगा वो तो ईमान से खारिज है। इसी तरह जमीयत पाकिस्तान की कुंजी होती थी, वो कहते हैं जन्नत की कुंजी है, जमात इस्लामी वो नाफिज करना चाहती है। भुट्टो का जो 4 बुनियादी थे उसूल, उसके ऊपर ये था इस्लाम हमारा दीन है, सोशलिज्म हमारी मैशत है, जमहूरियत हमारी सियासत है। नून लीग का मंशूर उठा ले, कौन है जो कि मज़हब की बात नहीं करता? असल मसला ये नहीं है कि मज़हब का इस्तेमाल नहीं करता, हम मज़हब को एक्सप्लॉइट करते हैं उसके नाम को। यहाँ पर हम समझते हैं कि जो मज़हब मुझे फ़ायदेमंद होता है जहाँ, वहाँ मैं उसको एक्सप्लॉइट करता हूँ। वही यही मसला है और यही हमारी बुनियादी ख़राबी है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ सके। आप खुद सोचें कि तमाम जितनी भी पार्टियाँ हैं ये वादा कुछ करके आती हैं, करती कुछ है। इमरान खान समेत मैं किसी पार्टी की नहीं कर रहा, अगर इमरान ने रियासत मदीना का दावा किया था तो उसने नहीं नाफज किया। यही हमारा अलमिया है। अगर बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जिस वक्त नवाज शरीफ साहब उठे थे तो उन्होंने यही कहा था कि इस्लामी शायर और ये वो IGI क्या बनी थी, जमात इस्लामी का मलगूबा थी और नून लीग का, और उन्होंने कहा था कि हम तो यहाँ इस्लाम नाफज करके रहेंगे। 5 साल MMA को हुकूमत मिली है, सारे मौलवी थे, सारे दरसे निज़ामी पढ़े हुए थे, सारे शरीयत के कवानीन, एक लफ्ज़, एक सतर इस्लामी कवानीन की नाफज नहीं की, एक सतर। मेरा चैलेंज है, कोई सगत ये कहते ना कि उन्होंने इस्लाम के मुताबिक कानून को एक सतर में तब्दील किया हो। ये जो 2002 से लेके 2007 तक 8 तक जो हुकूमत रही है, आप खुद सोचें। असल मसला ये नहीं, असल मसला है हमारी मुनाफकत। हम अगर अल्लाह के रसूल के दीन को नाफज करने पे आएँ और नाफज करना चाहें तो इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हम उसको करना नहीं चाहते और हम सिर्फ उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, और वो हम अपनी सियासी सिचुएशन के हिसाब से देख लेते हैं कि कहाँ पर हमें क्या सूट कर रहा है। लेकिन इमरान साहब, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि ये गवर्नमेंट आकर हम देख रहे हैं, आज मैं ये भी सुन रही थी राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि जी नवाज शरीफ साहब की सज़ा ख़त्म करने या मुअत्तल करने पर गौर कर रहे हैं, पासपोर्ट उन्हें पहले से जारी कर दिए गए हैं, ACL से नाम निकाले जा रहे हैं, फिर वो जो इस्लाहात के लिए उस पर नैब के मामलात ये वो, और अब ये खान साहब के खिलाफ मुकदमात। आप आए तो ये थे कि जी महंगाई बहुत है, आवाम बड़ी मुश्किल में है, हमारे सामने तो आप यही कह रहे थे, लेकिन यहाँ आकर आप इन चीज़ों पे तो कोई हमें ध्यान नज़र नहीं आ रहा, और आप जो है वो अपने कुछ काम ज़रूरी कर रहे हैं या फिर मुखालिफिन के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। देखिए, आप जिस आंख से देखती हैं उससे आपको शायद नज़र नहीं आता, लेकिन वो कर रहे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म कोशिश कर रहे हैं। देखें, वो उन्होंने दौरा सऊदी अरब भी जो किया है और उस पर जो पैकेज के हवाले से भी बातें आ रही हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्हें फोकस इसी पे रहना चाहिए। उन्हें इस बात पे फोकस नहीं रखना चाहिए और अपनी टीम को भी कहना चाहिए, बशमूल राना सनाउल्लाह साहब, कि जनाब आप को जब ये मौका हम सब को मिला है तो हम अपनी कारकर्दगी से ये साबित करें कि हम वाकई ही मुल्क के लिए कुछ बेहतर करना चाहते थे और ये हमने कर दिया। ये राना सनाउल्लाह साहब जो बातें कर रहे हैं, ये सियासी बातें हैं। ये अपने वोटर को, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि सारी सियासी जमातें इलेक्शन मोड में हैं।
ये अपने वोटर को मुतमिन करने के लिए, खुश करने के लिए कि जी वो मुकदमात झूठे थे, जाली थे, ख़त्म हो जाएंगे, तुम्हारा लीडर तुम्हारे दरमियान होगा, यहाँ आ जाएगा, वो आगे शेर हो जाएगी, ये सारी सिर्फ वो चीज़ें हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में, जो मेरी राय गलत भी हो सकती है, इनके लिए उतनी कारगर साबित नहीं होंगी आने वाले इलेक्शन में जितना कि इनकी कारकर्दगी हो सकती है। अगर इन्हें जो मौका मिला है ये वाकई अवाम के लिए कुछ कर जाएं, मुल्क के लिए कुछ कर जाएं, तो देखें लोग इमरान खान साहब के बयानिए को भी भूल नजरअंदाज कर देंगे, सब चीजें भूल जाएंगे और उनको लोग कहेंगे हमें जिसमें रिलीफ मिल रहा है हम उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन हिलाली साहब, जो शहबाज शरीफ साहब के सऊदी अरब के दौरे की भी बात की है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस दौरे के बाद शायद पाकिस्तान की मईशत को कुछ संभाला मिले। आपकी क्या ओपिनियन है इस दौरे के हवाले से? पहली बात तो ये है कि जिधर ये आवाज़ें निकल रही थी मस्जिद में, एक और आवाज़ उसी जगह पे निकला और वो था वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो। मुझे बताएं, किसी ने ऑब्जेक्ट किया है इधर? पूरे पाकिस्तान में ये किसी ने उठाया है ये मसले को? और ये बताएं, जब गो नियाजी गो होता था उधर ही, ये सही है कि नहीं कि मरियम नवाज ने ट्वीट किया सपोर्ट? सही। यार प्लीज अंडरस्टैंड मुनाफकत की हद। अच्छा, अब आपका सवाल पे आते हैं कि ये क्या दौरा जी। देखिए, सीधी सादी बात है, दौरा लो लेवल ग्रीटिंग था, मगर इट फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटोकॉल। उसका मतलब ये कि जाना था इनको मक्का और मक्का का गवर्नर ने इनको रिसीव किया, जो प्रोटोकॉल कहता है होना चाहिए। मगर कोई ओवर्ट फ्रेंडशिप, दोस्ती, वो खुद जाना, खुद गाड़ी चलाना और झप्पियाँ डालना एयरपोर्ट पे, ये वो कुछ नहीं था। चलिए, शायद एक के साथ इनकी और प्राइवेट फ्रेंडशिप भी है, ज़रूरत नहीं थी। मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी तक इनको कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। ये गए किस लिए थे? ये कुछ नहीं मिला। इंस्टेड जो औरिया साहब ने, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम फॉर रिमाइंडिंग मी कि हम शायद सऊदी अरेबिया के बिहाफ पे यमन जाएं, हमारी फौज। शायद, मैं नहीं कहता पक्का, मैं नहीं कहता हम मानेंगे, मैं दुआ करता हूं कि हम नहीं मानेंगे। और ज़ाहिर है जब तक कोई ऑफिशियल इस पे नहीं स्टेटमेंट आता, पाकिस्तान हम नहीं करते बिल्कुल इस पे। ठीक, सही जी। नहीं, और फिर आप पूरा जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ें तो सही। जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ें, उसमें एक पूरा पैराग्राफ है। पैराग्राफ से पता नहीं कितने पैराग्राफ तो एक है, मगर कम से कम 4 होने चाहिए थे अगर आप स्ट्रिक्टली उसको डिवाइड करते, जिस पे यमन पे है। यमन किसका इंटरेस्ट है? यमन 4-6 लाइन है कश्मीर पे, हमारे इंटरेस्ट पे 20 लाइन है यमन पे। किसका इंटरेस्ट है यमन? हमारा तो नहीं है, सऊदियों का है। तो सऊदी अरेबिया जो है वो शायद चाहे, क्यों नहीं भाई, वो कहता है पाकिस्तान दोस्त, पाकिस्तान हमारे से चीज़ें लेता है, मांगता है, हम देते हैं, खुले दिल से देते हैं, बड़ा हमारा हार्ट होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत पैसे सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को दिया है, पाकिस्तान को मदद किया है इन एवरी सेंस। 200 या 30 या 200 जो भी है F-16 हमें लेके दिए हैं। मगर एक चीज़ याद रखें, अगर हमारी फ़ौज कभी चले गई ना उधर, तो पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में भी नहीं रह सकेंगे सेफली। ठीक। यमन जो है, यमनी, ये है उनका बदला। तो ये एक सेंसिटिव इशू है, देखते हैं इस मामले पर क्या ऐसे फैसले लेने चाहिए। ऑब्वियसली इस पे अगर कोई अच्छा, एक और चीज़ अच्छा। आप छोड़िए ना, एक और चीज़ मुझे कहने दें, फिर आप ले जाएं कॉन्वर्सेशन। वो ये है कि इनको क्यों इमदाद अभी तक हमें नहीं मिला है? क्या ख्याल है आपका, क्यों नहीं मिला अभी तक? अब भाई वो बैठा हुआ है उधर, मुफ्ता, क्या नाम है उनका, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के, मिफ्ता इस्माइल, वो बैठे हुए हैं उधर।
वो डिस्कस कर रहे हैं जी, वो डिस्कस कर रहे हैं। वो क्या बातें डिस्कस कर रहे हैं 2 दिन से? ये क्या बड़ी बात है यार। एक दफ़े 4 घंटे में गए थे, बल्कि जाने के पहले सब चीज़ तय हो जाता है। आपके पास 4.2 बिलियन का लोन है, रोल ओवर, नो प्रॉब्लम। आपने नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड, ये पहले चीजें सेटल हो जाती हैं, ये डिस्कशंस की बात नहीं है। कौन नहीं दे रहा है? वॉशिंगटन कह रहा है IMF को और सऊदियों को, और सऊदियों ने कहा है हमें, जब $3 बिलियन हमें दिया था बजटरी से, उन्होंने कहा कि मेक श्योर कि तुम्हारा एंटायर प्रोग्राम IMF के तहत है, और अगर IMF निकल जाए तुम्हारे प्रोग्राम से, हमारे पैसे 72 घंटे में वापस होने चाहिए। यू अंडरस्टैंड ऑल दिस? तो नाउ पुट इट इन द पाइप एंड स्मोक इट। ठीक है, चलिए जी, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सामने से निकल। डिक्लेरेशन जो अभी सामने आया उसमें हिलाली साहब ये कहते हैं कि उन्हें कोई खास उसमें चीज़ें नजर है, लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी वल्नरेबल है। इस पर मजीद भी हम बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते राजिन, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। अब मैं नैब से पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने फराह खान के ऊपर केस डाला है, ये किसी को भी पहले दिखाएं कि कोई केस बन सकता है? ये सीधी इंतकामी कार्रवाई ली जा रही है। हिट मुझे करना चाहते हैं, मेरे ऊपर मिलता कुछ नहीं है, चले जाते हैं। अब बुशरा बेगम को क्या मिलना? वो तो घरेलू औरत है, उनकी तो कोई बिजनेस या कोई बैंक अकाउंट नहीं है। वेलकम बैक जी। और सूरत हाल ये है कि जैसा कि आप जानते हैं, अब लॉन्ग मार्च भी बिल्कुल सर पे खड़ा है। मई के आखिर में लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है इमरान खान साहब ने। कितना लोग उस पर रिएक्ट करेंगे ज़ाहिर है ये वक्त का साथ, और अब ये जो अब पूरा महीना देखते हैं वो क्या मोमेंटम बना पाते हैं। लेकिन उससे पहले आज फिर से एक दफ़ा इमरान खान साहब ने करप्शन की बात की है, शरीफ बरादरान की, जरदारी साहब की, और काफ़ी सारे इल्ज़ामात भी लगाए। और साथ साथ जो फराह खान स्कैंडल सामने आया था कि जनाब वो कोई फर्स्ट पर्सन थी जो यहाँ पर आकर सारा कर रही थी मामलात, उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, जो साबिक़ खातून अव्वल की दोस्त थी, तो उसके हवाले से भी उन्होंने कुछ थोड़ा सा डिफेंड किया कि जनाब ऐसा कोई मामला नहीं था, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि उनकी बिजनेस हैं। तो कितना उनका ये सूटेबल था ये बात करना, इसके हवाले से भी थोड़ी बात हो जाए। इमरान साहब, करप्शन का नैरेटिव आप हमेशा कहते हैं कि अब पिट चुका है, लेकिन इमरान खान साहब आज फिर उसी मामलात को लेके, उनके वो जो सारे केसेस हैं वो लेकर के सामने आए हैं, और उस पर उन्होंने एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपके ख्याल से क्या वो मरासले वाला जो मामला है उसको पीछे वो रखेंगे अब, और करप्शन को आगे रखेंगे? कोई नैरेटिव में थोड़ा सा आगे पीछे चेंज करने वाले हैं? सबीना, बड़ी सीधी सी बात, या साथ लेके चल रहे हैं दोनों? बड़ी सीधी सी बात है। इमरान खान साहब को अब ये लग रहा है कि उनकी हुकूमत के किस्से अब सामने आएंगे, और उसमें सबसे पहला किस्सा है फराह बीबी का। देखिए, इमरान खान साहब तो हमेशा ये बात करते हैं, उन्होंने हमेशा बतौर वज़ीर आज़म भी ये बात की कि जनाब अगर वो करप्ट नहीं है तो आए मुकदमात का सामना करें, चीज़ों का सामना करें, इदारों का सामना करें। तो क्या ही अच्छा होता कि आज वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फराह बीबी को डिफेंड करने की बजाय ये कहते हैं कि जनाब फराह बीबी तो बिल्कुल इनोसेंट है, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, और वो तमाम इदारों का सामना करेंगी और आके बता देंगी कि जी ये पैसे तो उनके जायज़ पैसे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फराह बीबी ने करप्शन की है, हो सकता है फराह बीबी वाकई ही दूध की दुली हो, उन्होंने 1 रुपये की भी करप्शन ना की हो, लेकिन जब आप पे इस तरह का इल्ज़ाम आ जाए और आप फर्स्ट लेडी की इतनी करीबी दोस्त भी हों, आपको PTI सेनेट का टिकट भी दे दे, आप हर जगह पे फर्स्ट लेडी के साथ मूव भी करें, फिर आप पे इल्ज़ाम अगर लगते हैं तो आपको उनकी सफाई देनी चाहिए। ठीक, लिहाजा ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि अपने इल्ज़ामात को डाउन प्ले करवाने के लिए इमरान खान साहब ने फिर ये करप्शन का मामला उठाया। हाँ जी, ताकि वो ये साबित करें कि जी वो असल करप्ट तो वो हैं, ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सही। और ये मकबूल जान साहब, आपका क्या स्टांस है आने वाले दिनों में ये करप्शन और ये सारी चीज़ें लेकर के? इससे कोई आवाम पे फ़र्क पड़ रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह की पॉलिटिक्स होती है, हम देखते हैं लोग किसी भी लीडर को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, तो उसको ये फ़र्क ही नहीं पड़ा वो करप्ट है, वो कैसा भी है। डू यू थिंक कि ये चीज़ें इमरान खान साहब को डैमेज करेंगी, या फिर वॉइस वर्सा दूसरी तरफ के लोगों को कोई मैटर करती हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक तो इमरान खान साहब को खुद नहीं आना चाहिए था, बहुत छोटे लेवल की चीज़ थी, फराह को खुद उसको डिफेंड करना चाहिए था। और ज़्यादातर मसले थे पंजाब गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट का साथ कर लग रहे हैं। मुख्तार को कहते
कि तुम अपने मसाइल संभालो और तुम उसको जवाब दो। ये उन्होंने गलती की है। इमरान खान साहब बाज़ बार जज्बाती तौर पे कर जाते हैं। फरा का मामले के जितने भी स्कैंडल्स हैं वो पंजाब गवर्नमेंट के लेवल पे नज़र आते हैं। गलत किया उन्होंने, डिफेंड नहीं करना चाहिए था और कहना चाहिए था जिसका केस है उसको लड़ना चाहिए। एक तो ये बात। दूसरी मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बुनियादी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी हूँ और मैंने 32 साल गुजारे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की जो सूरत हाल है उसने बड़े लोगों को ट्रैम्बल कर दिया है। उन लोगों को कि जिन्होंने ये सारा, मेरी इतलात यही है कि वो जितने बड़े थे ना सर जोड़ के बैठे हुए, ये हो क्या गया हमसे। आप देखें कि जो पहली रात जब लोग बाहर निकले हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इतनी अब्रप्टली ये सूरत हाल होगी, पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क भी। पाकिस्तान के अंदर टोटल जो स्ट्रेंथ है ना आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की, जो एनफोर्सेबल एजेंसीज की, वो है 4,25,30,000 के करीब। इसमें से जो लोग लगाए जा सकते हैं डिप्लॉयबल वो 1,50,000 और 60,000 हैं टोटल। ना आप जेल से बंदे विड्रॉ कर सकते हैं, ना हाई कोर्ट से कर सकते हैं, ना GOR से कर सकते हैं, ना किसी जज की सिक्योरिटी से कर सकते हैं, ना आप खानसामे को वर्दी पहना कहते हैं जाओ जाकर जुलूस रोको। 1,60,000। अगर एक वक्त ने पाकिस्तान में जिस तरह रुस रात को निकले हैं 250-300 जगहों पे 100-200 लोगों का भी जुलूस निकल आया तो 5 सिपाही 6 सिपाही उसके खाते में आएंगे और वो बटेरों की तरह होते हैं। ये उनको अंदाज़ा हो गया है कि ये हम बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। खुद शहबाज शरीफ साहब को भी अंदाज़ा हो गया है कि हमने असर के वक्त रोज़ा खोल दिया है। एक शख्स जो है वो डाउन स्लाइड जा रहा था, हमने उसको उतार के वापस खड़ा कर दिया है। हमने ये गलती कर ली है और इस गलती के बारे में मेरी इतलात ये है कि वो उन्होंने उनको कहा है कि आप 6 महीने तक कम से कम इंतजार करें, हम आपको आपकी मर्जी का इलेक्शन ले देंगे, जिसके ऊपर इमरान खान इनकार कर चुके हुए हैं। उन्होंने ये जो फ़ोन अपने बंद किए हुए थे उसके ऊपर जो साकिब निसार साहब मिले हैं और लोग भी मिले हैं, बाकी मिले हैं, ये उनको ऑफ़र हो चुकी हुई है। क्योंकि इस सिचुएशन में अगर इमरान खान जुलूस निकालता है, जलसे निकालता है, हालात ख़राब करता है, ऊपर से राना सनाउल्लाह जैसे लोग जो तौहीन रसालत के अंदर डाल के जो आप बात से कि इमरान याकूब ने कि मैंने शहबाज शरीफ साहब साथ काम किया है, इज़ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, वो काम करना जानता है। ये अगर इस तरह के चक्कर में जाए तो शहबाज शरीफ तो आधा किलो सड़क नहीं बना सकेगा किसी तौर पर। आधा किलोमीटर नहीं बनते अगर ये हालात कायम रहे। रोज़ जुलूस है, रोज़ जलसे हैं, रोज़ फलां है, ये कुछ। तो असल मसला ये है कि इस वक्त हालात बहुत अजीब हो चुके हैं और पाकिस्तान में जिसके नून लीग का टीका लगा हुआ है वो नून लीग से नहीं निकलता, जो PTI का टीका लगा हुआ है PTI का नहीं निकलता। ये अब आप सोचने कैसा बहुत ज़्यादा देखा, कंपार्टमेंटलाइजेशन इतनी हो चुकी है, फ्रेगमेंटेशन इतनी सोसाइटी की हो चुकी है, कुछ नहीं कर सकते। तो फिर वे आउट क्या है और मकबूल जान साहब? क्योंकि अब आप खुद ही कह रहे हैं कि इलेक्शन 6 महीने की ऑफर आ गई थी, तो यही उनकी डिमांड है कि इलेक्शन अर्ली हो जाए, तो फिर वो क्यों नहीं माने और फिर इससे कैसे निकला जाए सिचुएशन से? वे आउट देखे मेरी इत्तला ये है कि उन्होंने कहा है कि अब मैं तुम्हारे कहने, देखें एक बात तो तय है, अब जो है कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि ये खुद ब खुद हो गया है और कुछ लोग हैं कि जो बोलते नहीं हैं, लेकिन अक्सर जो जानने वाले हैं उनको पता है कि ये कैसे हुआ है, किसने ऑर्गेनाइज़ किया है, क्यों ऑर्गेनाइज़ किया, सबको पता है और वो बोलते नहीं हैं, ज़ाहिर बात है, लेकिन जानते ज़रूर हैं। और जानने वाले जो हैं वो ऐसे हैं कि जो मैटर करते हैं, जानने वाले ऐसे हैं जो कहते हैं, मशवरा देते हैं कि आपने ये कर तो लिया है, अब इसको हैंडल करो वरना मसला हो जाएगा। इसलिए हैंडल करने के चक्कर में इमरान खान साहब को पता है, इसलिए उसने कहा था कि जो तुमने किया है उसको ठीक कर लो। क्योंकि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट काफ़ी अरसे से इन रही है, बहुत अभी तक इन है। ये क्या न्यूट्रल हो गई है तो ना मैं मानता हूँ ना न्यूट्रल हो सकते हैं, ना आइंदा न्यूट्रल होगी, ये कतन नहीं है, बिल्कुल झूठ है कि न्यूट्रल होती। ये सबको पता है क्या हुआ है। असल मसला यही है कि अब किसी तरीके से बिठाया जाए, वरना खुदा ना खास्ता अगर ये आगे 1 महीने में कोई मसला पड़ा हुआ तो जो कुछ भी है मसला बड़ा गलत हो जाएगा। ठीक, हिलाली साहब और ये मकबूल जान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, इलेक्शन ही तो इमरान खान साहब की डिमांड है, तो फिर अगर इलेक्शन कहीं से भी कोई उनको ऑफर आ रही कि इलेक्शन पे बात हो जाती है तो फिर वो क्यों इस तरफ एग्रेशन की तरफ जा रहे हैं और फिर भी वो मार्च करना चाहते हैं, फिर भी वो क्यों चाह रहे हैं कि लोग बाहर निकलें सड़कों पर, जबकि इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को भी खतरा है। तो कैसे इसका वे आउट है आपकी नज़र में? देखिए उसका मैं जवाब दूंगा, बट उससे पहले मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं डिफेंड करना चाहता हूं हर वक्त इमरान खान को, मगर मैं एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं जो शायद अंडरस्टैंडेबल है। उसने क्यों फरा, जो भी है इस औरत का नाम है, उसको क्यों डिफेंड किया?
जब आपकी बीवी की क्लोजेस्ट फ्रेंड जो आपकी बीवी के साथ वक्त गुजारती है और आना जाना हर चीज़ होता है, उसके बारे में कोई कहता है कि वो चोर है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आपका पहला रिएक्शन होगा नहीं यार हैरान की बात, क्या बात आप कर रहे हो, बड़ी ऑनरेबल औरत है, हम आते जाते, वी नो हर वेरी वेल, और ये और वो, ये रिएक्शन नहीं है आपका ऑटोमेटिक रिएक्शन। एक तो रिएक्शन वो, तो क्या किया कहा है इसने, कोशिश की है करने कि भाई अगर उसके पैसे बने वो प्रॉपर्टी में जाती है, प्रॉपर्टी आपको पता है 10 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं, आज एक लो तो 2 साल के बाद 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। उसने ये कोशिश करके एक जवाब दिया है, शायद बिल्कुल हमारे पैनलिस्ट बिल्कुल सही हैं, शायद उसको ये अवॉइड कर लेते, वैसे तो ये सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था, लेकिन अगेन अवॉइड किया जा सकता था। यार अवॉइड तो आप अवॉइड हर चीज किया जा सकता है ना, that's no answer कि अवॉइड कर सकते हैं। When you are asked about a very close friend of your wife, तो आपको कुछ ना कुछ कहना है in her defense, it's natural। बहरहाल वो हो गया। अब आपका दूसरा सवाल ये है बेगम साहब, एक चीज समझ जाएं जी कि एक आदमी के साथ जो हुआ है वो आदमी के साथ तो सिर्फ नहीं हुआ है ना, वो एक मुल्क के साथ हुआ है, वो एक सिस्टम के साथ हुआ है। आई मीन टू से कि आप कह रही हैं अच्छा अच्छा चलो यार एक हाथ मारा नहीं चला, चलो इलेक्शन पे चलते हैं, ऐसा नहीं होता है। दैट्स नॉट हाउ द ह्यूमन बॉडी फ्रेम माइंड रिएक्ट्स। वो कहता है ये हुआ क्यों, मैंने क्या गलती की, और अगर मैंने गलती की तो इलेक्शन तक ठहरते और मुझे शिकस्त देते। आपने ये सब किया, मुझे उजाड़ दिया, मेरा पूरा प्रोग्राम ख़त्म कर दिया, मुझे झूठा, मुझे करप्ट, मुझे गालियाँ दिलाएं, और अब आप कहते हैं अरे यार शायद वो गलती हो गई है, चलो फॉरगेट इट, चले इलेक्शंस पे। तो ही वांट्स, माफ़ करिए ये एक और ह्यूमन रिएक्शन है, ही वांट्स जो अंग्रेजी में कहते हैं हिज पाउंड ऑफ फ्लैश, कौन किया क्यों किया। और मैं एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान में आपको कहता हूँ, मुझे भी पता है जितना औरिया साहब से शायद थोड़ा सा कम पता हो उनसे, मगर एज मच एज ही नोज एंड थिंग्स, और ये सही कह रहे हैं बिल्कुल कि सबको पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मगर जी बात असल ये है कि ये फिर होगा, और अगर ये फिर हो जाए फिर क्या होगा, फिर हम कहेंगे भूल जाओ यार, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट। नंबर 1। नंबर 2, मैं जानना चाहता हूँ 2-3 चीजें मैं जानना चाहता हूँ। पैसे सबके सामने इस्तेमाल हुए हैं वोट बाइंग के लिए, भाई उनको तो पकड़ो, जो भी मास्टर प्लेयर है उनको तो कम से कम पकड़ो कि जिन्होंने जाके फौरन ये काम किया। दूसरी बात, साथ ये अमेरिकन एम्बेसी के जो ऑफिशियल्स हैं, ये एंटी पार्टी लीडर्स के साथ और दूसरे पार्टी ऑपोजिशन पार्टीज के साथ जिस तरीके से उन्होंने मुलाकात की एवरी डे 6-7, और किस हद तक वो गए, भाई एज अ पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जो उसमें किरदार है उनको भी पकड़ा जाए। ठीक है, तो यानी सिर्फ उसको सॉर्ट आउट करने से मसला हल नहीं होगा कि इलेक्शन करवा दी जाए, बल्कि आप कहते हैं कि कार्रवाई भी होनी चाहिए जो इसमें मुलव्विस थे, ताकि आइंदा ऐसा ना हो। इमरान साहब, अब एक तो 2-3 चीज़ें जिसमें मैं आपका रिएक्शन चाहूँगी। एक तो ये जो औरिया साहब बात कर रहे हैं कि इलेक्शन की अगर ऑफर है तो ये उनकी डिमांड भी है, तो फिर सारा इसका एग्रेशन का और ये सारी जो क्योस एक मचेगा उसका क्या फ़ायदा है, और आप समझते हैं कि वाकई ऐसी कोई ऑफर कर दी गई है? देखिए, इमरान खान साहब एक ज़िद्दी बच्चे हैं, शुरू से आप उनका कैरियर देख लें, एक लाडले बच्चे हैं, ज़िद्दी बच्चे हैं, एरोगेंट हैं, वो कभी भी अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी बात को तस्लीम नहीं करते। वो अपनी मर्ज़ी करते थे, जब प्लेयर में उस वक्त भी अपनी मर्ज़ी करते थे, सियासत में आके भी अपनी मर्ज़ी करते हैं। अभी हिलाली साहब जो फरमा रहे थे कि बड़ी गलतियाँ हो गई, ये होगी वो होगी, आप ये देखें क्या इमरान खान साहब ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने अपने इत्तेहादियों को कभी पूछा, उन्होंने अपने लोगों को पूछा। हम ये तो कहते हैं, हिलाली साहब रोज़ाना यहाँ इल्ज़ाम लगाते हैं कि पैसे चले पैसे चले, पता नहीं शायद हिलाली साहब अपने हाथों से दे के आए हों या अपने सामने वसूल करते देखा हो, मैंने तो नहीं देखा। लेकिन ये नहीं आपने कहा है कि दूध की धुली हुई हो,
सर सुन तो इसका मतलब है कि आपने खुद सोचा है एक बंदे के बारे में जिसके खिलाफ चार्ज है, आपने कहा दूध की धुली हुई शायद वो, उसका मतलब क्या है कि आप समझते हैं करप्ट है ना? नहीं, मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो कहा शायद वो, तो मैं भी ऐसा ही हूँ। नहीं, आप ऐसा नहीं है, आपने बिल्कुल कहा दूध की धुली। हिलाली साहब आप सुनने का भी हौसला रखा करें, फराक के बारे में सोचिए। सर मैं अच्छा भाई, मैं मुझे सर मेरा नाम लेके कहते हैं जो मुझे सर हिलाली साहब, मुझे उस खातून के बारे सुन लें, मुझे उस खातून के बारे में पर्सनली ऐसी बातें पता हैं जो मैं यहाँ टीवी पे आपके सामने नहीं कर सकता। मेरी बतौर एक जिम्मेदार शहरी की अपनी जिम्मेदारियां हैं, मैं उनको समझता हूँ। हाँ जी, गुजारिश ये है, इमरान खान साहब ने भी अपने लोगों को इस हद तक क्यों पहुँचाया कि वो उनसे बिल्कुल उनको छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें भी इस बात पे सोचना चाहिए। मेरी आज जो ना औरिया साहब, मैं आपकी ख़ास तौर पर मैं आप तवज्जो चाहूँगा, हिलाली साहब आपकी भी। मेरी आज सीएम पंजाब हमजा शहबाज से कुछ देर पहले मुलाकात हुई। वो यहाँ कोट लखपत जेल, हमारे ऑफिस से 5 मिनट की ड्राइव है, वहाँ पे आए। मुझे भी DGPR से फ़ोन आया कि जी आप भी वहाँ पे आएँ जेल में, आज सीएम ने यहाँ पे अफ्तारी कर दी है कैदियों के साथ। मैं वहाँ पे चला गया, वहाँ पे अलीम खान साहब थे, ख्वाजा सलमान रफ़ीक थे, वो उनके ख्वाजा इमरान साहब नज़ीर थे, और मियाँ नुमाहा, ख्वाजा इमरान नज़ीर और मियाँ अपने जो हैं नुमान साहब, कुछ और लोग थे, होम सेक्रेटरी वगैरह साहब। आप यकीन करें कि मुझे एक ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वाकई एक होती है जग बीती और एक होती है हड बीती। वह हमजा कैदियों के साथ बैठ के जो उनसे मसाइल पे डिस्कस कर रहे थे, चीज़ें कर रहे थे, जिस तरह होम सेक्रेटरी और IG को अपने अहकामात दे रहे थे, उन्होंने वहाँ पे बाकायदा वही बैठ के एक कमेटी बना दी कि हम कैदियों के लिए क्या कर सकते हैं। अलीम खान ने वहाँ पे इतना काम किया कोट लखपत जेल में कि एक तरह की वो पंजाब में मॉडल जेल। मैं कहता हूँ कि ये एक इतनी अच्छी चीज़। वहाँ एक वाक़या सुनाया हमजा ने कि अभी वो बावलपुर से आए थे, कहते हैं जी वहाँ मजदूर डे था, एक मजदूर ने मुझे कहा कि मेरी बच्ची बीमार है, उसका ऑपरेशन होना है। तो मुझे फ़ौरन अपनी बच्ची याद आ गई कि वो 3 दिन की थी जब उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। तो जेलों में अस्पताल नहीं है, तो हम यहाँ एक मॉडल हॉस्पिटल बनाएं। मैं कहता हूँ चले, कम अज़ कम अपने तजर्बे से इन्होंने फ़ायदा सीखा, उठाया और कुछ काम करने का सोच तो लिया। अगर हमारे सियासतदान इसी तरह से एक एक काम भी करना शुरू कर दें, आप यकीन करें हमारे मसले हल हो जाएंगे। और अगर लेकिन मैं कोट लखपत जेल गया हूँ, मतलब मैं कोट लखपत जेल गया हूँ, मैंने अलीम खान ने जो काम कराया वो मैंने देखा है। हाँ जी, वो असल में जेल में थे उस वक्त, उस जमाने में कराया, तो लगता है सारों को एक एक दफा जेल का हवा खा ले ताकि ये बल्कि सबको बल्कि औरिया साहब मैं तो ये कहता हूँ, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो मालदार सियासतदान हैं जो खर्च करना जानते हैं, उनको एक एक दफा भिजवा दें ताकि इसी तरह जेल ठीक हो। वैसे तो सारे तकरीबन हो आए हैं, अब तो कोई रह गया मेरे ख्याल से, ज्यादातर तो हो ही आए हैं। लेकिन चलिए जी, बैक टू द पॉइंट, मेरा जो बेसिक जाने की भी तैयारी हो रही है। मैं अब यही कहने वाली थी कि अब आगे तो ये मुझे बताएं कि जिनको भेजने की तैयारी हो रही है उसके बारे में क्या ख्याल है। खान साहब को गिरफ्तार कर लेंगे क्या ये लोग, क्योंकि इसका इंदिया दिया जा रहा है और बहुत कम। अच्छा, अब मैं ज़ाती तौर पर आपको बताऊँ, मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि अगर मौजूदा हुकूमत बगैर किसी ठोस सबूत के, बगैर किसी उसके इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेगी तो ये उन्हें उससे भी बड़ा सियासी शहीद बना देगी। अभी मेरे जो सीनियर लोग ये कह रहे थे कि वहाँ पे ये जो लोग कहते हैं गलती हुई, तो ये गलतान होगा, ये गलती नहीं होगी। आप इमरान खान साहब को जरूर गिरफ्तार करें, लेकिन अगर आपके पास पक्के सबूत हैं, आप अवाम को पहले बताएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि जनाब ये चीजें ये इमरान खान साहब की सामने आ गई हैं। किसी वीक मुकदमे में पकड़ेंगे तो फिर उल्टा नुकसान अपना करेंगे, उल्टा नुकसान करेंगे और उनका फायदा करेंगे। और मकबूल जान साहब, आपका क्या इस हवाले से रिएक्शन है जो ये बातें जो गवर्नमेंट की पॉलिसी और अप्रोच लग रही है उसको देखते हुए आप क्या प्रिडिक्ट करें आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? वक्त मेरा बिल्कुल कम है, मैं चाह रही हूँ थोड़ी सी प्रिडिक्शन जरूर ले लूँ आप सबसे, क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में? आपका ईद आप क्या देख रहे हैं? नहीं, देखें जिस तरह कुछ हवारी होते हैं ना, हर एक को नुकसान पहुंचाते हैं।
इससे इमरान खान के साथ भी थे और इस हुकूमत के साथ भी। और इमरान याकूब साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, वो उससे इमरान खान को उस पिच पे ले गए थे, चोर ये वो फला, सबको अंदाज़ा होना चाहिए था कि वाइट कॉलर प्रोफेशन में, क्राइम में बहुत मुश्किल काम होता है, सालों लग जाते हैं, दुनिया नहीं करती। ये भी इस तरह उसको पकड़ो इमरान खान को, ये करो, ये उसको दोबारा वो एक दफ़ा एक सियासी शहीद ऐसा बना देंगे जो सिर्फ 3 साल के लिए रहा है, ये तो फिर कर गए थे, उसको ऐसा धोएंगे ये उसके सारे गुनाहों को कि वो बिल्कुल हीरो बन के आ जाएगा। ये इतनी बड़ी सियासी गलती होगी जिसको इन्हें समझना चाहिए। ये बहुत ठीक मशवरा दिया इमरान याकूब साहब ने इस मसले के अंदर। हिलाली साहब, आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अगला जो मई है हमारा, ये हम जलसे जुलूस और सियासी पॉलिटिकल जो एक टेम्परेचर है उसको बहुत हाई देखेंगे और ये सब चीज़ें हमें नज़र आ रही होंगी कि जैसे इलेक्शन आने ही वाला है, क्या इस तरह का कोई माहौल होगा? क्योंकि अब PMLN ने भी जलसों वगैरह का शेड्यूल देने का फैसला कर लिया आफ्टर ईद। देखिए, सीधी सादी बात यह है कि मैं नहीं समझता इनकी एग्रीमेंट होगी जब तक अंपायर उठ के वाक़े दोनों तरफ को साथ खुद पर्सनली इंटरवीन करें और उनसे वो करें जो वहीद ने किया था नवाज शरीफ से और ग़ुलाम इसाक से कि यू हैव टू एग्री। अगर वो हो जाए और इलेक्शंस भी याद रखें, एक तो शर्त है इलेक्शंस के ऊपर जो बड़े ज़रूरी हैं। शर्त है ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोटिंग एंड EVMs। उस पे भी मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट को इंटरवीन करके कुछ ना कुछ एग्रीमेंट निकालना चाहिए। सेंसस के बारे में भी वो भी उनको कुछ निकलना चाहिए। ये 3 चीज़ इनको अभी से इस पे काम करें और इंशाअल्लाह ये कामयाब होंगे। जो है अगर इसको कोई अटेंशन नहीं दिया और ख़ुद आप समझ, ठीक है हिलाल साहब, वक्त खत्म हो रहा है। मैं इसका मतलब इमरान साहब को फैसला कौन होगा, कुछ पता चल जाएगा कि आने वाले हमारे जो इलेक्शंस है वो कब तक होंगे, अगले साल होंगे, कब तक होंगे? नहीं, मई में पता नहीं चलेगा, बिल्कुल अभी पता नहीं चलेगा। ये डिपेंड करता है, टेम्परेचर रहेगा। मैं हिलाली साहब की बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। ये एस्टेब्लिशमेंट अभी वेट करेगी, वो शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस को देखेगी, उसको वैल्यूएट करेगी। अगर उन्हें लगा कि शहबाज शरीफ फेल हो गए हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो नए इलेक्शन होंगे। अगर उन्हें ये लगा कि शहबाज शरीफ ने काम शुरू कर दिया शहबाज स्पीड ने, तो फिर इलेक्शन जो है वो पूरी मुद्दत के बाद करें। बिल्कुल, अब आखिरी ही मिनट है और आज 1 मई भी था, तो मैं चाह रही थी थोड़ा सा हम इस हवाले से भी एक कमेंट हो जाता, लेकिन शायद वक्त भी कम है। शॉर्ट कमेंट कोई भी। इमरान साहब, मजदूरों की हुकूक की बात सब करते हैं, सबकी पार्टीज़ की मंशूर में भी है, लेकिन हमने देखा नहीं कि कोई वाकई बड़ी कोई रियल चेंज आ जाए मजदूरों की लाइफ में। कैसे आ सकता है? अल्लाह करे कि चेंज आ जाए। ये एक ही तरीका है उसका कि हमारे सियासी रहनुमा नारों की बजाय अमल पे करें, थोड़ा कर दें लेकिन अमली तौर पे उनके लिए कुछ कर दें। और ये साहब, आपकी भी ज़रूरी कीमती राय। देखें, बस बात यह है कि कम्युनिज्म जब तक था ना, तो सरमायादार जो है कैपिटलिस्ट भी थोड़ा बहुत मजदूरों को जो है वो रियायतें देते थे, काम करते थे, सब कुछ। जब से वो कैपिटलिज्म का सेकुलरिज्म उसका कम्युनिज्म का नारा ख़त्म हुआ है, रूस ख़त्म हुआ है, पूरी दुनिया से मजदूर का हाल बहुत बुरा है। सच्ची बात यह है, कॉर्पोरेट कल्चर आ रहा है, मजदूर की तनख्वाह $5 से $6 नहीं होती, और जो कॉर्पोरेट का जो होता है ना HR का मैनेजर, वो $60,000 से एकदम उसकी अगले साल $70,000 हो जाती है। तो ये है असल में अलमिया बहुत बड़ा। जी हिलाल साहब, यू वांट टू से समथिंग? यस, ताजिर को कभी हुकूमत में ना आने, बिजनेसमैन शुड नेवर बी अलाउड इनटू पॉलिटिक्स। ठीक, बड़ी बात कर दी हिलाली साहब। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लेटो ने कहा, ये प्लेटो का ठीक है, ये प्लेटो का फिक्र है जी। राइट, ड्यू क्रेडिट उनको मिलना चाहिए जी। और ये मकबूल जान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आज आप हमारे साथ मौजूद रहे और नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी। आने वाले दिन हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से इनको हमारे लिए ना सिर्फ ये कि पुरअमन रखे, बल्कि वो रास्ता निकले जो पाकिस्तान के लिए खुशहाली का ज़ामिन हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।